आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बाइनरी संख्या है, ठीक है, तो उसको प्योर संख्या में कैसे बदलें। तो तरीका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए एक प्रश्न लेते हैं 1 0 1 1, ठीक है, के होल्ट वाइज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें संख्या देखेंगे कितना संख्या है, टोटल कितना संख्या आ रहा है देखना है। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 संख्या है, मात्र 4 संख्या है। तो इसका रूल कहता है ना कि 2 के पावर n लीजिएगा, आज टोटल संख्या काउंट कीजिएगा। तो काउंट करने के बाद 4 1 2 3 4 आया, तो 4 आया ना, तो 1 कम कर लेंगे, यानी n का मान क्या आया 4 आया, तो 1 कम कर लेंगे। 4 जो है ना तो 3 लेंगे, n का मान क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। अच्छा से समझिएगा, n का मान 3 लेंगे। जब 4 टोटल संख्या है तो 1 घटा कर लेंगे और 2 के पावर n लिखेंगे, 2 के पावर n यानी कि 3, 2 के पावर 3। फिर एक बार रिपीटेशन करते हैं, 1 2 3 4, टोटल संख्या गिनेंगे कितना है 4 है, 1 कम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और वहीं जो 3 आ रहा है 2 के पावर 3 कर देंगे, और उसके बाद इसका कॉएफिशिएंट को गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस दे देंगे। फिर 2 के पावर 3 है तो 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और फिर इसका कॉएफिशिएंट 0 से गुणा कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़िए, 2 के पावर 2 हुआ, 3 2 और 1 आएगा, तो 2 के पावर 1, और गुणे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस 2 के पावर 3 2 1, उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो 0 का कॉएफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 के पावर 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8, 2 के पावर 2 गुणे 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0। फिर 2 के पावर 1 यानी कि 2 में 1 से गुणा करेंगे ओनली 2, प्लस 2 के पावर 0 का मान 1, दुनिया के कोनो भी अंक होके उसके 0 के मान 1 होगा, बशर्ते 0 को छोड़कर, ठीक है। तो 2 के पावर 0 का मान 1, तो 1 गुणे 1 क्या होगा 1, सबको काउंट कर लेंगे। तो काउंट करेंगे तो 8 2 10 1 11, यानी कि टोटल संख्या कितना मिलेगा 11 आपका आंसर होगा। तो ये नंबर में चेंज हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए एक और नंबर 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये ऐसे है, ये नंबर है। फिर देखते हैं कन्वर्ट करने के लिए बाबू कि सबको पहले काउंट करेंगे, इसके नंबर को गिनेंगे, इसमें कहीं 0 का दर्शन नहीं है, तो इसमें नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 के पावर 6 ना लेकर 5 लेंगे, क्या लेंगे 1 कम लेंगे, 2 के पावर 1 कम लेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसके कॉएफिशिएंट यानी कि पहला कॉएफिशिएंट गुणे 1, फिर ये तो खत्म हो गया, तो 5 आया, तो 2 के पावर 4 गुणे फिर ये वाला 1, फिर 2 के पावर 3 गुणे फिर ये वाला 1, 2 के पावर 3 हो गया, उसके बाद 2 के पावर 2 गुणे ये वाला 1, फिर 2 के पावर 1 गुणे ये वाला 1, फिर 2 के पावर 0 गुणे लास्ट वाला 1, ठीक है। तो ये रूल कहता है ना कि जब टोटल संख्या जो बाइनरी नंबर में है टोटल संख्या को काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद टोटल संख्या को काउंट करने के बाद उसे एक संख्या अपने आप कम कर लेते हैं, कम करने के बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के पावर n 2 के पावर n 2 के पावर n माइनस 1 2 के पावर n माइनस 2 2 के पावर n माइनस 3, ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि 2 के पावर 0 ना आ जाए, और जब 2 के पावर 0 जहाँ पे आएगा वहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, तो उसके बाद तो आगे जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 0 है तो प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो वहीं ये सिस्टम कहता है, ये रूल
कि 2 के पावर n के रूप में चलेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चलते वहाँ तक चलेंगे जहाँ पर 2 के पावर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो 2 के पावर 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के पावर 5 कहने का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5, 5 गो 2, 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये आपका मिलेगा। 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 और 2 के पावर 3 कहने का मतलब 8। अगर इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर 2 के पावर 2 हुआ तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 गुणे 1 तो होगा 2 और 2 के पावर 0 का मान 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। अब जोड़ लेंगे 4 2 6 1 7 8 15, 15 और 16, 15 15 30 और 30 और 1 31, 31 32, 31 32, 32 32 64 और 1 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 63। तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इतने आसान तरीका से हम लोग बाइनरी नंबर जो नंबर है उसको संख्या में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे इजी वे, इसके बाद एक और बताइए दूसरा तरीका यही प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। जैसे ऐसे सिंपल में जैसे ये है 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना 128 डॉट डॉट ऐसे ही प्रोसेस आगे चलेगा। और ये जो है ना, ये रूप है इसका 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 डॉट डॉट ऐसा ही आता चलेगा। इसी का ये जो है ना, ये रूप है। ठीक है, इसी का ये रूप है, ये याद रखिए या 2 के रूप में याद रखिए। तो इसका रूल क्या कहता है समझिए। अगर हमको निकालना होगा 9 का, किसका निकालना है 9 का नहीं, आप समझिए कि 1011 का नंबर निकालना है। ठीक है, 1011 का नंबर आइए 1011 का नंबर निकालना है। जब इसका नंबर निकालिएगा, बैठिए समझा दे रहे हैं आप लोग को भी, यहीं चलेगा। ठीक है, बैठिए वहीं पे। 1011 का नंबर निकालिएगा तो इसको अगर कोई संख्या होता था, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या होता था जैसे 9 है, मान लीजिए 9 है, इसका हम बाइनरी नंबर निकालते थे। बाइनरी नंबर तो 2 चौके 8, तो चौके 8 जो शेषफल आता था इसको साइड में लिखते थे। तो 8 एक ना शेषफल होगा, 8 होगा, 9 में से 8 के 1 बचेगा। फिर 2 से चलेंगे, 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो शेषफल 0। फिर 2 से चलेंगे, 2 एकम 2 कट गया तो शेषफल 0। तो 9 का जो है बाइनरी नंबर 1001 का होल ट्वाइस लिखते थे। तो ये लेफ्ट से नीचे थे ना, तो वहीं प्रोसेस नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे ऊपर से नीचे, ये वाला प्रोसेस में। तो देखिए ये लिख देते हैं, कई को संख्या 1 2 3 4, 4 को संख्या है तो इसमें 4 तक ही चलेंगे। ये 4 तक चलिएगा, 4 तक भी जा सकते हैं, 4 तक नहीं भी जा सकते हैं। देखिए कैसे ये टोटल आगे तक चलिएगा, 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट लिख दिए, मान लीजिए ऐसे लिख दिए। अब ये संख्या 4 तक चलिएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 तक चलना है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक चलेंगे। तो 4 तक संख्या पे चलिएगा ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 है, तो 1 है तो समझिए कि इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया, तो यहाँ पे 1 है। उसके बाद यहाँ पे 0 आया, तो 0 आया तो इसको छोड़ा गया, इसको काउंट छोड़ दिया गया है। नमस्कार, 1 है तो इसको जोड़ा गया होगा, ठीक है, और 0 है तो छोड़ा गया, तो उसको उसके आगे हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। फिर 1 आया है तो इसको भी जोड़ा गया है, फिर 1 आया है, 1 आया है तो इसको भी जोड़ा गया है, यानी कि 8 को भी जोड़ा गया है।
और 4 को भी जोड़ा गया है और किसको 1 को भी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है इस तरह से। 8 को भी जोड़ा गया है, 4 को भी और 1 को भी, लेकिन इसको छोड़ा गया है। तो जिसको छोड़ते हैं उसके बदले 0 और जिसको जोड़ते हैं उसके बदले आई जिसको जोड़ते हैं उसके बदले बैठे होता है, जिसको छोड़ते हैं उसके बदले 0 और जिसको जोड़ते हैं उसके बदले क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो इसको जोड़ लेंगे, 8 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो टोटल संख्या क्या होगा 8 + 4 + 1, तो 8 4 12 1 13, तो टोटल संख्या क्या मिलेगा 13। तो 13 जो होगा इसका बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे बनाइए या और तरीका अपनाइएगा। और तरीका क्या है, तरीका है कि ये टोटल संख्या गिनिए 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, 4 संख्या है, तो क्या करिएगा 2 के पावर 3 लिखिएगा। ये वो कम करते हैं तो ये वो कम कीजिएगा, तो 2 के पावर 3 गुणे 1 प्लस 2 के पावर ये घटा दीजिए, तो 2 गुणे 0 और 2 के पावर 2 के बाद 1 आएगा गुणे 1 और प्लस 2 के पावर 0 गुणे 1, तो 2 के पावर 3 को क्या कहेंगे 8, 2 के पावर 3 को 8 और 2 के पावर 0, ये टोटल क्या कर देगा 0 और ये होगा 2 गुणे 1 2 और ये कितना होगा 2 के पावर 0 क्या होगा 2 के पावर 0 1, तो 8 2 10 1 11।